दोस्तों क्या ट्रू कॉलर यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे TRAI ने एक ऐसी चीज अनाउंस करी है जो शायद ट्रू कॉलर के खात्मे का एक रीजन बन सकती है। यानी कि सर्विस का नाम है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। ये सर्विस ऑलरेडी जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने रोल आउट करना शुरू कर दिया और इंडिया के कई लोगों तक ये सर्विस पहुंच चुकी है। इवन मैंने भी सर्विस देखी तो काफी इंटरेस्टिंग है। और सबसे अच्छी बात सर्विस की क्या कि कोई भी आपको अननोन नंबर से कॉल करे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, यानी कि किसके आधार कार्ड किसके उस नाम पे उसका KYC हो रखा है। और ये चीज बहुत ही जबरदस्त है। इंडिया के अंदर स्कैम कॉल, स्पैम कॉल, प्रैंक कॉल और बहुत सारी अजीब अजीब कॉल्स हो रही थी जिसके अंदर लोगों का भी नुकसान हो रहा था, फ्रॉड हो रहे थे और अलग अलग टाइप के स्कैम हो रहे थे। और इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सर्विस CNAP सर्विस को अनाउंस किया गया। और ये सर्विस वही काम कर रही है जो एक जमाने में ट्रू कॉलर करता था। यानी कि ट्रू कॉलर में भी आपको नाम देखने को मिलते थे, लेकिन ट्रू कॉलर के अंदर डिफरेंस ये था कि कोई भी अगर आपको अननोन नंबर से कॉल करता था तो आपको जो नाम था वो उसके नाम पे जो सिम रजिस्टर है वो नहीं आता था, आपको वो नाम आता था जो उन्होंने क्राउड सोर्स किया। यानी कि ट्रू कॉलर किस तरीके से काम करता था मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने ट्रू कॉलर ऐप को डाउनलोड किया तो ट्रू कॉलर की ऐप यहाँ से आपसे परमिशन मांगेगी कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस करने का और शेयर करने का उनके सर्वर्स तक। जिस तरीके से वो अलग अलग तरीकों से क्राउड सोर्स करते थे नाम को, कई सारे लोग जो रजिस्टर कर रहे उनके नामों को रखते थे और जो लोग रजिस्टर नहीं है उनको नामों को इस तरीके से क्राउड सोर्स किया जाता था। इवन लोगों को सजेशन भी दिया जाता था कि लोग किसी नाम को रिपोर्ट करना चाहे, स्पैम में डालना चाहे या डिलीवरी वाला डालना चाहे तो वो डाल सकते थे। जिस वजह से अगर ट्रू कॉलर की तरफ से अगर आपको कई बार नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे कई बार आपको डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के नाम की जगह जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न ये सब आपको देखने को मिलता है। और देखा तो सर्विस बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे चल रही थी। लेकिन जो CNAP सर्विस है ना, इसने इस खेल को पूरी तरीके से बदल दिया। क्योंकि जब ये सर्विस आती है तो सबसे पहले सवाल यही आता है, क्या लोग आज के समय में क्या ट्रू कॉलर को यहाँ पे यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि ट्रू कॉलर का जो काम था वो तो इस सर्विस ने यहाँ पे कर ही दिया। लेकिन बात की जाए तो दोनों सर्विस अभी भी थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे कि ट्रू कॉलर आपको वो नाम यहाँ पे बताता है जो नाम दूसरे लोगों के मोबाइल फोन में वो नंबर से सेव हो रखा है, जो लोग ट्रू कॉलर ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, जिस वजह से कई बार आपको एक्यूरेट नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन CNAP सर्विस यहाँ पे ये बताती है कि जो सिम कार्ड है वो किसके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है। जिसमें डिफरेंस ये रहता है क्योंकि इंडिया में आज के समय में लोग ऐसे कि सिम कार्ड रजिस्टर किसी और के नाम पर होता है लेकिन यूज कोई दूसरा आदमी करता है, तो ये एक चीज रहती है। इसके अलावा एक और चीज रहती है कि जो ट्रू कॉलर होती है वो मल्टीपल सर्विसेज को प्रोवाइड करता था। यानी कि ऐसा नहीं कि आप कॉलर आईडी वाली आइडेंटिफिकेशन सर्विस ले रहे हो, इसके अलावा भी मल्टीपल सर्विसेज है। जैसे कि ट्रू कॉलर के अंदर आप यहाँ पे AI कॉल असिस्टेंस को यूज कर सकते थे, आप स्पैम कॉल्स को ब्लॉक कर सकते थे, यहाँ तक कि आप मैसेजेस को सॉर्ट कर सकते थे कि कौन सा स्पैम है, कौन सा पोटेंशियल स्कैम हो सकता है। ये भी यहाँ तक कि ये सर्विस भी आई थी कि आप यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग और यहाँ पे कॉल ब्लॉकिंग, ताकि स्पैम और स्कैम कॉल्स को ऑलरेडी यहाँ पे ब्लॉक किया जा सके। ऐसे कुछ फीचर्स थे। और वन ऑफ द फेमस फीचर जो ट्रू कॉलर में यूज किया जाता है वो किया जाता है OTP वाला, कि यानी कोई भी अगर आपको OTP या बैंक ट्रांजैक्शन का SMS आ रहा है तो आपको तुरंत ऊपर से पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाएगी। और हाँ, सबसे बड़ी चीज जिसके लिए ट्रू कॉलर यहाँ पे जाना जाता है कि मोबाइल फोन पे कॉल बाद में आएगा लेकिन उससे पहले ट्रू कॉलर का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें ट्रू कॉलर को खास बनाती थी। CNAP को यहाँ पे क्या खास बनाता है? CNAP को सबसे पहली बात खास बनाती है कि यहाँ पे कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना, ना ही कभी किसी को पैसे देने। ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सभी इंडियंस के लिए इनेबल कर दी गई है उनके मोबाइल फोन्स में। इसके लिए आपके पास एक स्मार्टफोन होना जरूरी है, 4G हो 5G हो चलेगा। पुराने फोन्स में जो है उनमें शायद काम करे ना करे, फीचर फोन में भी काम करे ना करे, ये डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली स्मार्टफोन्स में चीज काम करेगी, भले ही iOS हो या एंड्रॉइड हो। इसके अलावा बात की जाए तो ये सर्विस टोटली फ्री रखी गई, इसको इस मैंडेट ही करके रखा गया है यहाँ पे। लेकिन अगर आप चाहे तो इस सर्विस से एग्जिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको आपकी जो प्राइवेसी वो ज्यादा पसंद है और आप ये चाहते कि आप किसी को कॉल कर तो जबरदस्ती उसके पास आपका नाम ना जाए, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपका नाम यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको ना डायल करना है नाम *31#। ये डायल करके आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम रिस्ट्रिक्ट वाली लिस्ट में है कि नहीं, यानी कि कॉलिंग नेम या कॉलर आईडी रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं ये पता चल जाएगा आपको। और कॉलिंग नेम इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड अगर लिखा आ रहा है ना तो आप समझ जाइए कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सर्विस आपके नाम पे एक्टिवेट हो रखी है और आप किसी अननोन नंबर को कॉल करेंगे तो उसके पास आपका नाम चले जाएगा। और इसे हटाने का तरीका भी सिर्फ यही है कि आपको माई जियो या एयरटेल थैंक्स में कस्टमर केयर को रीच आउट करना और कस्टमर केयर को रिक्वेस्ट करनी कि आपका नाम जो कॉलर आइडेंटिफिकेशन सर्विस में जो भी नॉट रिस्ट्रिक्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट वाली कैटेगरी में डाल दे, ताकि जब भी आप किसी को कॉल करें वहां पे आपका नाम ना जाए।
पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे ट्रू कॉलर के अंदर भी सेम चीज की जा सकती थी। आप ट्रू कॉलर में भी अपने नाम को अनलिस्ट करवा सकते थे, ये भी फीचर ट्रू कॉलर ने दिया था। और ट्रू कॉलर में फीचर ये भी था कि अगर आपको अपने नाम को चेंज करना चाहते तो आप ट्रू कॉलर की आईडी डाल के अपने नंबर रजिस्टर करके अपने नाम को यहाँ पे चेंज भी कर सकते। तो ये फीचर भी ट्रू कॉलर ने दिया था। इसके अलावा ट्रू कॉलर में अगर आप अपने नाम को हटा देते लेकिन फिर भी आपका नाम स्पैम या स्कैम वाली कैटेगरी के अंदर आता है, तो अगर आपने अपने नाम में कोई भी चेंज कर दिया लेकिन अगर वो स्पैम और स्कैम की कैटेगरी में, तब भी सामने वाले यूजर को नोटिफिकेशन जाएगा कि ये स्पैम और स्कैम हो सकता है। और हाँ, जो स्पैम वाली प्रॉब्लम थी ना, ये पिछले साल जियो और एयरटेल ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करी है, जिसके अंदर जियो और एयरटेल दोनों के अंदर फीचर आ गया कि आपको पोटेंशियल फ्रॉड, पोटेंशियल स्कैम का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ जाता है। जब भी किसी अननोन नंबर से कॉल आता है वो स्कैमर का हो सकता है। तो इवन जो फ्रॉड वाले एसएमएस होते हैं ना, वहां पर भी ये चीज आपको देखने को मिल रही है। तो ये एक चीज है। लेकिन हालांकि स्कैमर अब थोड़े से और ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं और अब वो लोग एसएमएस से कॉल करने के बजाय व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेज का यूज करने लगे। तो यार वहां पर भी इस तरीके की फंक्शनलिटी अब थोड़ा सा लगता है लाने की यहाँ पे जरूरत है। इसके अलावा बात करें तो यार मार्केट में देखा तो ट्रू कॉलर के एग्जिस्टेंस पे हाँ वाकई में एक सवाल उठा है, क्योंकि ट्रू कॉलर के लिए सबसे बड़ा जो मार्केट है वो इंडिया। और ट्रू कॉलर यहाँ पे पैसा कहां से बनाता था? एड सपोर्ट करके और अपने ट्रू कॉलर का जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता था वो बेच के, जिसके अंदर लोग उसका कॉलर आईडी सर्विस के रूप में यूज करते थे और इवन यहाँ पे रिवर्स नंबर सर्च करते थे कि किसी को अगर अननोन नंबर से कॉल आए तो नंबर डाल के ये सर्च करते थे कि ये नाम यहाँ पर किसका है। तो ये सर्विस भी यहाँ पे चलती थी। और ट्रू कॉलर प्रीमियम में ये भी आता था कि आपका नाम या आपका नंबर को किस किसने ट्रू कॉलर के डेटाबेस के अंदर सर्च किया है। तो इस तरीके के काफी सारे फीचर्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। लेकिन देखा जाए तो अब जब सीनैप सर्विस आ गई तो देख के ऐसा नहीं लगता कि ट्रू कॉलर आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन लोग शायद उस फीचर को लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में ट्रू कॉलर के प्रीमियम यूजर बहुत ही ज्यादा कम थे। और ट्रू कॉलर के जो रियल टाइम यूजर्स थे और जो ट्रू कॉलर का यूज जो लोग करते थे, जिस तरीके से अननोन नंबर से कॉल आए तो पता लगाया जा सके, ये चीज अब डिफॉल्ट जब आपके टेलीकॉम ऑपरेटर इस चीज को अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, जहाँ पे स्पैम स्कैम से भी बचा रहे हो, अननोन कॉल में आपको रजिस्टर्ड नंबर से जो कॉल आ रही है वो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो घटनाएं होती है ना, वहां पे अब लोग का जो ट्रस्ट होता है ना वो ट्रू कॉलर के ऊपर थोड़ा कम होगा। और लोग शायद अब ट्रू कॉलर के जो डाउनलोड्स होते हैं वो अब इतने ज्यादा ना करें। यहाँ पे ट्रू कॉलर अगर जिनके फोन में चल रहा है वो लोग चलाते रहेंगे, लेकिन जब मोबाइल फोन चेंज करेंगे तो शायद ट्रू कॉलर के ऊपर ना जाए। और जिन लोगों को इस सर्विस के बारे में नहीं पता है, शायद वो लोग यहाँ पे ट्रू कॉलर को यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है और शायद ये एक सबसे बड़ी सीख है ट्रू कॉलर के लिए, क्योंकि उनके लिए अगर इंडिया जो सबसे बड़ा मार्केट है जहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाते हैं, वहां पे इस तरीके की चीजें हो रही है, तो अब उन्हें शायद अपने बिजनेस मॉडल और अपने अंदर कुछ ऐसी चेंजेस लाने की जरूरत है ताकि जो लोग हैं वो आने वाले समय में ट्रू कॉलर के साथ बने रहे और यहाँ पे उसके साथ और लगे रहे। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताए कि ट्रू कॉलर अपने अंदर क्या नई चीजें लेकर आता है, क्या चीजें इनोवेट करता है, क्या नया लेकर आता है, इन सब चीजों पे। और हाँ, जो मोस्ट ऑफ द चीजें जो ट्रू कॉलर जिनके लिए जाना जाता था, अब वो डायरेक्टली अगर आपके मोबाइल फोन में आ रही है, जिसके लिए आपको ऐप डाउनलोड नहीं करनी, इंटरनेट नहीं करना, तो यार सीरियसली थोड़ी सी खतरनाक वाली बात होती है यहाँ पे ट्रू कॉलर के लिए। बाकी देखते हैं कि आने वाले समय में ट्रू कॉलर का यहाँ पे फीचर क्या रहता है, ट्रू कॉलर यहाँ पे पिवट करता है कि नहीं करता है, या फिर कोई नई सर्विस लेकर आता है कि नहीं आता। देखने वाली बात होगी। 2026 में काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है। लेकिन अभी के समय में क्या आप लोग क्या लगता है कि ट्रू कॉलर खत्म हो गया कि अभी भी जिंदा है? ये सीनैप सर्विस को क्या आपने अभी तक यूज किया कि नहीं किया? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बता सकते हो। वीडियो में कुछ भी इंटरेस्टिंग सीखा या नई चीज जानी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।